वेलकम बैक स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। आज आपका कार्यपत्रक है 11 कक्षा 8 का विषय विज्ञान और डेट 6 नवंबर 2020। तो बेटा ये आपका टॉपिक धातु और अधातु से ही है। इसमें आज आप उसकी फीचर्स जो से पढ़ेंगे वो है ध्वनिक, विद्युत सुचालक, कुचालक, ऊष्मा चालकता। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए इनको हम विस्तार से पढ़ते हैं। आज हम धातुओं के अन्य भौतिक गुणों के बारे में जानेंगे। भौतिक गुण यानी जैसे कि ना उसके कलर में चेंज होता है, ना रंग में परिवर्तन होता है, ना ही कोई अभिक्रिया बन होकर कोई नया उत्पाद बनाती है, तो उसी को ही हम भौतिक गुण बोलते हैं। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? भौतिक गुण किसके बारे में बच्चों? धातुओं के बारे में। आज हम पहली चीज़ पढ़ेंगे वो क्या है? ध्वनिक। क्या है? ध्वनिक। धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक रिंगिंग ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? एक रिंगिंग ध्वनि। धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक साउंड सुनाई देता है। मैं इसलिए धातु को ध्वनिक कहते हैं, इसी को ही ध्वनिक हम बोलते हैं। जब धातु को किसी कठोर सतह से टकराने पर वो आवाज़ आती है उसी को बोलते हैं हम ध्वनिक। एक चम्मच से स्टील के गिलास व लकड़ी के दरवाजे पर चोट करें, दोनों की ध्वनियों को सुने और अंतर करें। आपको पहले गिलास पर आवाज़ करनी है चम्मच से और फिर लकड़ी के दरवाजे पर, फिर दोनों के साउंड को, दोनों की ध्वनि को आप सुनोगे तो उसमें बेटा एक अंतर आएगा। स्टील के गिलास पर जब आप चम्मच से उसको बीट करोगे तो अलग साउंड होगा, अलग ध्वनि आएगी। और दरवाजे, लकड़ी के दरवाजे पर जब आप उसको बजाओगे तो फिर उसका अलग अलग ध्वनि आएगी। फिर नेक्स्ट आपका विद्युत सुचालक और कुचालक क्या होता है? इस गुण को एक गतिविधि के द्वारा समझते हैं। इसमें क्या चाहिए हमें? बैटरी, बल्ब। ये देखिए ये बल्ब है, यहाँ पर बैटरी के लिए इन्होंने एक सेल लिया हुआ है। तार को दिए गए चित्र के अनुसार जोड़िए, परिपथ बनाइए। इस तरीके से आपको जोड़ना है। ए बी के बीच में क्या बनाया, लगाया इन्होंने? स्विच की जगह आपका ये की लगाई हुई है, एक चाबी लगाई हुई है। अब बारी बारी से तालिका में दिए गए प्रत्येक पदार्थ को ए तथा बी के बीच जोड़े और देखें कि परिपथ में लगा बल्ब जला या नहीं, और तालिका में लिखें। आपको क्या करना है? ये एक्टिविटी मैं आज आपको करके भी दिखा देती हूँ बच्चों। ए और बी के बीच में आपको जो ये दिए हुए हैं पदार्थ, इनको बारी बारी से लगाकर देखना है। पहले हम वर्बली थ्योरी में समझ लेते हैं कि कौन सा जलेगा कौन सा नहीं। लोहा किल ये धातु है और विद्युत का सुचालक है। पहले हम सुचालक और कुचालक की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह होता है ये विद्युत सुचालक कहलाते हैं, और इसके विपरीत जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है वह विद्युत कुचालक हो जाते हैं। प्रवाह यानी उसमें से होकर गुजरना। तो ये आपकी डेफिनेशन आ जाएगी विद्युत सुचालक की, और ये आपकी डेफिनेशन आ जाएगी विद्युत कुचालक की। जो अपने में से बिजली को पार नहीं होने देता वो विद्युत के कुचालक होते हैं, और जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाह होने देते हैं वो विद्युत सुचालक होते हैं। सामान्यतः धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। जो धातुएं हैं, जितनी भी आपकी धातुएं हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं, जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, गोल्ड भी, ये सब क्या है? विद्युत के सुचालक है। कॉपर। और नेक्स्ट है अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। जो अधातु हैं वो आपकी क्या होता है? कुचालक है। जैसे कार्बन है, आपका सल्फर है, फॉस्फोरस है, ये सब क्या है? विद्युत के कुचालक है। परंतु ग्रेफाइट ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक है। ये एक अपवाद है कि ग्रेफाइट ऐसी धातु है, अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। ये अधातु होते हुए भी अपने अंदर विद्युत प्रवाह करता है। ठीक है बच्चों? तो आपसे पेपर में पूछ लें किसी एक अधातु का नाम बताइए जो विद्युत सुचालक है, तो आप क्या लिखेंगे? ग्रेफाइट। आइए अब हम एक्टिविटी पर आते हैं। आपको इसमें बताना है कि बल्ब दीप्त हुआ या नहीं ए और बी में बीच में लगाने पर इस विद्युत परिपथ के अंदर। लोहा कील, लोहा धातु है, विद्युत सुचालक है। लोहा कील विद्युत सुचालक है, तो इसमें बल्ब दीप्त होगा। क्या आएगा? दीप्त होगा। फिर नेक्स्ट है कोयला।
कोयला अधातु है तो इसमें नहीं आएगा, ये नहीं होगा दीप्त। ठीक है बच्चे। फिर आपका नेक्स्ट आता है एल्युमिनियम तार। एल्युमिनियम तार एक धातु है तो इसमें भी दीप्त होगा, क्या आएगा? दीप्त। फिर नेक्स्ट है तांबा तार, ये भी आपका धातु है और मैंने बताया था कि जितने भी धातु हैं वो सब क्या है, ज़्यादातर क्या है, विद्युत के सुचालक, तो इसमें भी दीप्त आ जाएगा, टिक आ जाएगा। फिर चलिए हम आगे पढ़ते हैं उष्मा चालकता। किसके बारे में बेटा? उष्मा चालकता। पिंकी की मम्मी कढ़ाई में हलवा बना रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। वे चम्मच को कढ़ाई में ही छोड़कर दरवाज़ा खोलने चली गई। वापस लौटकर उन्होंने जैसे ही चम्मच पकड़ी तो उनकी चीख निकल गई। आपने अपने घरों में भी देखा होगा ना, मम्मी खाना बनाती रहती है, कभी कभी गलती से वो चम्मच या फिर जो सर्विंग स्पून है बड़े वाली, वो उसमें कढ़ाई में छूट जाती है बाई चांस गलती से, और फिर दोबारा पकड़ लेते हैं हम, तो हमें बड़ी तेज उष्मा का एहसास होता है, हमें वो बहुत ज़्यादा गर्म लगती है। क्यों? क्योंकि वो उष्मा के चालक होते हैं। स्टील जो होता है वो उष्मा का चालक होता है। तो आपने भी खुद नोटिस करा होगा, कभी कुछ गैस पर गर्म कर रहे हो तो आपके भी हाथ को वो गर्म लगता है। क्या? स्टील या जिससे भी बना है आपकी चम्मच या फिर पलटा वगैरह, वो गर्म लगता है। वापस लौटकर उन्होंने जैसे चम्मच पकड़ी तो उनकी चीख निकल गई। धातुओं के एक सिरे को गर्म करने पर उष्मा गर्म सिरे से ठंडे की ओर स्थानांतरित होती है। तो ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। धातुओं के एक सिरे को गर्म करने पर उष्मा गर्म सिरे से, कैसे उष्मा का प्रवाह होता है? गर्म सिरे से ठंडे की ओर स्थानांतरित, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान वो जाती हैं। इसलिए धातुएं उष्मा सुचालक होती हैं। अधातुएं में उष्मा चालन नहीं होता, वह उष्मा की कुचालक होती हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 है, तवा लोहे का बना होता है जबकि उसके हैंडल पर लकड़ी लगी होती है, ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों इसलिए क्योंकि अगर जो पूरा ही तवा लोहे का बना हुआ होगा, उस पर लकड़ी नहीं लगी होगी हैंडल पर, तो वो उष्मा, तो लोहा क्या है? उष्मा का चालक है और वो उष्मा को अपने अंदर से प्रवाह करके हमारे हाथ को जला सकता है। आप इस तरीके से पहले प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। लोहा एक धातु है और धातुएं उष्मा की चालक होती हैं, इसलिए उनके हैंडल पर लकड़ी लगी होती है ताकि गर्म बर्तन को पकड़ा जा सके, क्योंकि लकड़ी विद्युत की कुचालक होती है। ठीक है बच्चे, ये आपका पहले का प्रश्न है, आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट है, पिंकी की मम्मी चम्मच को पकड़ते ही क्यों चीखी? धातुओं के कोई 3 उपयोग लिखिए। तो आप इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। चम्मच धातु की बनी है और धातुएं उष्मा की सुचालक होती हैं, जिसके कारण चम्मच गर्म हो गई और पिंकी की मम्मी पकड़ते ही चीखी। ठीक है बच्चे। फिर धातुओं के 3 उपयोग, तांबा तथा एल्युमिनियम जैसे धातुएं तार बनाने के लिए प्रयोग की जाती हैं। सोने और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में होता है। और फिर नेक्स्ट थर्ड में आप लिखेंगे, पारे का उपयोग तापमापी में किया जाता है। जो आप पारा है, मरकरी है, थर्मामीटर आप देखोगे तो जो उसमें जो येलो येलो सा लिक्विड होता है, रेड कलर के अंदर जो रिफिल सा होता है एक, उसके अंदर क्या रहता है? आपका पारा रहता है बच्चे। नेक्स्ट आपका है, विद्युत और उष्मा के सुचालक किन्हें कहते हैं? परिभाषित कीजिए। आपको इसमें बताना है कि विद्युत को सुचालक और उष्मा सुचालक कौन है, किन्हें कहते हैं, और उनके उदाहरण भी आपको बताने हैं। तो आप बेटा इसका प्रश्न इस प्रकार लिखेंगे, जिन पदार्थों से विद्युत और उष्मा का प्रवाह हो सकता है वे पदार्थ विद्युत और उष्मा के सुचालक कहलाते हैं। उदाहरण क्या है? लोहा, चांदी, एल्युमिनियम, ये सब क्या है? विद्युत के सुचालक भी हैं और उष्मा के सुचालक भी हैं। ठीक है बच्चे। आपका नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन में, नीचे दी गई सारणी में पदार्थों के नाम लिखे हैं, उनके गुणों के आधार पर सही या गलत का निशान लगाएं और बताएं कि वह पदार्थ धातु है या अधातु है।
आपको तालिका दी हुई है, इसमें आपको नीचे बताना है कि ये पदार्थ है या फिर ये पदार्थ धातु है या फिर अधातु है, ये भी। और ये सारी चीज़ें इसमें जैसे चमक है, आघात, वर्धीनता है, तन्यता, ध्वनिक। तो चलिए हम बारी बारी से इसको करते हैं। क्या लोहे में चमक होती है? हालांकि ये धातु है लेकिन इसमें चमक नहीं होती, तो इस पर क्या आ जाएगा? इस पर आएगा रोम का निशान। फिर तांबा, तांबे में चमक होती है, कोयले में नहीं होती, कार्बन छड़ नहीं, एल्युमिनियम में होती है। आघात वर्धनीयता क्या होती है बेटा? जब हम किसी चीज़ को, किसी धातु को पीट पीट कर चद्दर में कन्वर्ट कर दे, उसको चद्दर में परिवर्तित कर दे, तो उसी को ही बोलते हैं, चादर में परिवर्तन करने को आघात वर्धनीयता। तो लोहे को हम कर सकते हैं, तांबे को भी, कोयले को नहीं, वो टूट टूट कर बिखर जाएगा, कार्बन छड़ को भी नहीं, एल्युमिनियम को कर सकते हैं। तन्यता, तन्यता मतलब पतली तार में किसी भी धातु को पतली तार में परिवर्तित कर देना। लोहे को कर सकते हैं, तांबे को भी, कोयला नहीं, कार्बन छड़ नहीं, एल्युमिनियम को कर सकते हैं। ध्वनिक आपको ने वर्कशीट में पढ़ाई है कि जिस धातु को किसी सतह से टकराने पर आवाज़ आए उसको क्या बोलते हैं? ध्वनिक। लोहा, हाँ जी आती है। तांबा यस, कोयला नहीं, कार्बन छड़ नहीं, एल्युमिनियम आती है। ऊष्मा सुचालक, ऊष्मा का सुचालक लोहा है भी है, तांबा भी है, कोयला ऊष्मा का सुचालक है। हालांकि आप उसको हीटिंग के लिए यूज़ करते हो लेकिन सुचालक नहीं माना जाएगा। कार्बन छड़, कार्बन छड़ सुचालक होती है, आपके सेल्स में गिवन रहती है वो, तो रिएक्शंस के लिए हो सकती है लेकिन उसमें सुचालक नहीं कह सकते हम। एल्युमिनियम होती है। विद्युत सुचालक लोहे में होता है, तांबे में होता है, कोयले में नहीं, इसमें भी नहीं, और एल्युमिनियम में होता है। तो आपको बताना है धातु और अधातु। धातु को हम 1 नंबर देते हैं, अधातु को 2 नंबर। तो लोहा क्या है? धातु है, 1 नंबर। तांबा भी धातु है। कोयला, कोयला अधातु है तो 2 नंबर। कार्बन छड़ भी अधातु है और एल्युमिनियम आपका धातु है। आई होप ये वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी। और इस वर्कशीट को अपनी नोटबुक में करें और जो भी प्रॉब्लम हो मेरे से पूछें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।